वहां वाकई ऐसा लगता है कि दिल्ली में इस बार महाभारत ही छिड़ी है। इसीलिए 6:30 बजे तक वोटिंग की इजाजत चुनाव आयोग ने दे दी है, क्योंकि पोलिंग बूथों के बाहर लंबी लंबी लाइनें वोटरों की लगी हुई थी। आमतौर पर 5 बजे वोटिंग बंद हो जाती है, लेकिन आज चुनाव आयोग ने देखा कि लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, ऐतिहासिक वोट पहले ही पड़ चुका है और इसीलिए 6:30 बजे तक वोटिंग की इजाजत दे दी गई है। ऐसा लगता है 70% को भी पार कर जाएगा इस बार दिल्ली में मतदान का प्रतिशत। रिकॉर्ड टूटना तय है। लौटते हैं अपने एग्जिट पोल पर, जो कि टुडेज चाणक्य ने किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत दे रहा है। शिवराज सिंह चौहान को जबरदस्त वापसी बता रहा है ये एग्जिट पोल। देखिए किस तरह से 161 सीटों के साथ शिवराज सिंह चौहान हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को सिर्फ 62 सीटें मिल रही हैं। 9 सीटों का नुकसान ही हो रहा है। और ये देखिए छत्तीसगढ़, ऐसा लगता है कि बिल्कुल पिछली चुनाव की तरह ही इस बार भी इस एग्जिट पोल के मुताबिक राजनीतिक हालात हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 51 सीटें मिल रही हैं, +-7, कांग्रेस को 39, +-7, अदर्स को इस बार कोई सीटें नहीं जा रही हैं। ये देखिए, ये है एग्जिट पोल की तस्वीर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। थोड़ी देर में आपको राजस्थान के आंकड़े दिखाएंगे, लेकिन दिल्ली पर लौटते हैं अजीत जी थोड़ा सा। 6:30 बजे तक वोटिंग, ऐसा लगता है 70% से ज्यादा मतदान इस बार होने वाला है। एक बार फिर से लौट रहा हूं मैं, क्योंकि ऐतिहासिक है। 66% वोट पड़ चुके हैं, 70 के ऊपर जाने का अनुमान है। क्या ये वाकई सारा का सारा अजीत जी आम आदमी पार्टी की वजह से है? अब ये कहना मुश्किल है कि आम आदमी पार्टी की वजह से है, लेकिन जाहिर है वोटिंग पैटर्न अगर दिल्ली में बदला है, जो मैं पहले भी बात कर रहा था मानक, कि बहुत यूथ वोटर हैं। और एक इलेक्शन कमीशन की भी भूमिका है, जिस ढंग से अवेयरनेस है, मेट्रो है। अगर आप देखें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से तुलना दिल्ली की नहीं करेंगे, लेकिन तब भी दिल्ली वाले वोटिंग में बहुत सुस्त हैं। और इसलिए दिल्ली में पप्पू जैसे कैंपेन भी चलते हैं कि पप्पू मत बनना। फिर भी अगर देखें मध्य प्रदेश में, पिछली बार मध्य प्रदेश में बहुत फर्क नहीं है। पिछली बार भी 67 से 68% था, इस बार 71%, 2-3% का फर्क है। दिल्ली में अगर फर्क है 7-8-10%, तो बहुत सिग्निफिकेंट है। मेट्रो में लोग आलसी होते हैं, वोट कम देते हैं, और जैसा कि आपने जिक्र किया, छुट्टियां मनाने भी चले जाते हैं। सरकारी छुट्टी होती है। असल में जो मेट्रो बड़े शहरों में मिडिल क्लास था, वो सिनिसिज्म उसमें बहुत ज्यादा था। कैंडिल मार्च तो करेंगे, लेकिन वोट देने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं लगता था। ये एक मायने में एक बहुत बड़ी परिवर्तन की लहर है। और इसकी वजह यह भी है कि दिल्ली में 2010 से लगातार 2 बड़े आंदोलन हुए, जो 90 के दशक में मंडल और मंदिर के आंदोलन से उसकी तुलना में दिल्ली में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और उसके बाद महिलाओं की सुरक्षा का आंदोलन, जो सबसे बड़ी दोनों आंदोलनों के केंद्र दिल्ली था। और इसने लोगों को जो एक पॉलिटिकली एजुकेट किया है और पॉलिटिक्स में आने के लिए प्रेरित किया है। तो एक मायने में ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है कि जो बता रहे हैं कि लोगों के अंदर से सिनिसिज्म खत्म हो रहा है और वोट देने निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, दक्षिण दिल्ली का जो इलाका, जो बहुत पॉस इलाका माना जाता है, जहां के लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, चुनाव के समय वोट नहीं देते हैं। दक्षिण दिल्ली के बहुत सारे इलाके हैं जहां के लोग वोट के दिन छुट्टियां मनाने चले जाते हैं, वोट नहीं देते हैं। लेकिन दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में 80% तक वोटिंग हुई है। बहुत बड़ी बात है मानक। और उसमें नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी भी है, उसमें साउथ दिल्ली के कई इलाके हैं, जहां आरकेपुरम है, जहां बहुत अच्छी वोटिंग है। और आरकेपुरम इलाका वो भी है जहां सरकारी कर्मचारी बहुत ज्यादा रहते हैं। अब ये वोटिंग क्या कहता है, ये समझने की कोशिश करेंगे जैसे ही हमारे पास डेटा आएगा। और खासतौर से 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे। लेकिन हमारे साथ गोपाल राय हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, काफी दिनों से सक्रिय हैं चुनाव प्रचार में भी। गोपाल राय जी, वोटिंग परसेंटेज दिल्ली में काफी बड़ा, विजय जोली आपके पास भी आएंगे, वोटिंग परसेंटेज काफी बढ़ा है। इस वोटिंग परसेंटेज बढ़ने को और पहले दिन अरविंद केजरीवाल के दावे को, जब आप कह रहे थे 47 सीटें मिलेंगी, वो दावा घटकर 38-40 सीटें तक हुई। आप कैसे आज दावा कर दीजिए, क्योंकि अब जो आप रिकॉर्ड पे बोल रहे हैं, 4 दिन बाद उसको हम चेक करेंगे। आपके हिसाब से वोटिंग परसेंटेज बढ़ने को आप अपने फायदे में देखते हैं, और इसको सीटों में आप कैसे देखते हैं अपने लिए? गोपाल राय। देखिए, आज चुनाव में दिल्ली में इतिहास में पहली बार आम आदमी ने अद्भुत करिश्मा किया है। आम आदमी जो झाड़ू की बटन दबाने निकला था, केवल एक वोट देने नहीं निकला था, उसके चेहरे पर उसकी चमक, जब आज पोलिंग स्टेशन पे घूम रहा था, लोगों से मिल रहा था, जिनसे मैं कभी नहीं मिला था पहली बार, वो भाग कर आते थे और अपनी चमकती हुई आंखों से कहते थे कि दिल्ली बदलने जा रही है सर। और ये करिश्मा 8 तारीख को बैलेट जो काउंटिंग के बाद भी दिल्ली के सामने आएगा। चलिए गोपाल राय जी, थोड़ी देर में एग्जिट पोल के नतीजे दिखाएंगे। जाहिर है आप हो सकता है ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां अगर बहुमत की तरफ कोई भी असेंबली नहीं जाती है, उसे नकारती हैं। हो सकता है आप भी उस आंकड़े से सहमत ना हो, लेकिन चौंकाने वाले आंकड़े दिल्ली से मिलेंगे। राजस्थान भी थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन
अलका आपसे पूछ रहा हूं मैं, 6:30 बजे तक वोटिंग और 70% के ऊपर अगर वोटिंग होती है और साथ में ये कि अगर झाड़ू लग जाता है कांग्रेस की किस्मत पर। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये देखिए, सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि इलेक्शन कमीशन ने समय को बढ़ाया है, क्योंकि लोग अभी भी पोलिंग बूथ पे खड़े, अच्छा सिंबल है। और दूसरा मैं कहूंगी सिंबल गलत है, क्योंकि वो जो खड़े हैं वो कहीं आपकी सरकार को बाहर करने के लिए पिछले 2 चुनाव में ऐसा ही हुआ है। कम वोटिंग का मतलब कांग्रेस की जीत। एक सेकंड, यहाँ अगर आप सोचेंगे तो भाजपा को बहुत उम्मीद थी कि 15 साल के कांग्रेस के शासन के बाद उनकी मेजोरिटी में सरकार बहुमत से आ रही है। जो आपके आंकड़े दिखाते हैं कि कुछ मोदी जी की रैली का असर नहीं हुआ, वो रुक गए हैं। और अभी हमारे आंकड़े आए नहीं है, थोड़ी देर में दिखाएंगे, थोड़ी देर में दिखाते हैं। मैं ये कहूंगी यहाँ की जो कड़ाके की सर्दी पड़ती थी, वो जिससे वो लोग आलसी होकर रजाइयों से निकलते नहीं थे, इस बार वो सर्दी नहीं पड़ी, मैं ये कहूंगी। और इस बार बिल्कुल मैं कहूंगी नन ऑफ द अबव, जो बटन नहीं था वो भी दिया लोगों को, ना घर पे बैठने का जो एक कारण जो था वो नहीं रहा इस बार। लेकिन अलका आप पार्टी में कहूंगी बिल्कुल, मैं इस बात से अब इनकार नहीं करूंगी कि कहीं ना कहीं वोटर को बाहर निकालने का एक ऑप्शन मिला कि आपके वो वोट बीजेपी को तो मिलेगा नहीं। वो बिल्कुल बीजेपी को नहीं मिलेगा। अलका कह रही है आम आदमी पार्टी की वजह से जो वोटर बाहर निकला है वो बीजेपी को तो वोट देगा नहीं। देखिए, अगर कोई ये क्लेम करे कि उसकी वजह से उसको क्रेडिट जाता है, एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रेडिट जाता है वोटर के हाई टर्न आउट होने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादा हम आकलन कर रहे हैं। अगर प्रथम दृष्टया अगर आकलन करें, दिल्ली का वोटर महंगाई से त्रस्त था, दिल्ली का वोटर दिल्ली के अंदर जो वादे किए गए थे उनसे त्रस्त था। इसलिए मुझे लगता है कि दिल्ली में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की और डॉक्टर हर्षवर्धन मुख्यमंत्री। राजस्थान के आंकड़े देख लीजिए, राजस्थान के आंकड़े देख लीजिए। एमपी और छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी की वापसी हो रही है। ये देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है। बीजेपी 147 सीटें जीत रही है, ऐतिहासिक है। कांग्रेस सिर्फ 39 सीटें +-9। टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल। और अदर्स 14। ये तो वाकई अलका, ये क्या हो गया? पहले मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान। राजस्थान आपके हाथ से निकल रहा है, वो भी ये देखिए 147 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस 39। अच्छी खासी सरकार से सिर्फ 39। ये देखिए सरकार के कामकाज से सिर्फ 29% लोग खुश हैं, 58% बिल्कुल डबल नाराज हैं। नहीं, आपके आंकड़े मेरे लिए भी, आपसे ज्यादा मेरे लिए चौंकाने वाले हैं। मैं भी इस पे बिल्कुल यकीन करने को तैयार नहीं हूं। मुझे लगता है बेटर है हम सिर्फ 8 और ये देखिए वोट परसेंटेज देख लीजिए। बीजेपी का वोट 34 से बढ़कर 43% हो रहा है, कांग्रेस का 37 से घटकर 35% हो रहा है और अदर्स का 29 से 22 हो रहा है। लेकिन देखिए सीटों के नंबर में क्या जबरदस्त इजाफा हो रहा है। जी बीजेपी 141, इतना तो किसी ने नहीं सोचा था। विजय जोली, आपने सोचा था राजस्थान में यह हाल होगा? देखिए, जब वसुंधरा राजे सिंधिया 147 आज से 8 महीने पहले राजस्थान का सघन दौरा करने निकली थी और जिस प्रकार का जन समर्थन उनको मिला था, हमें तभी विश्वास हो गया था कि श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत लेके आई। पूर्ण बहुमत नहीं, तो कितनी जबरदस्त बहुमत है ये तो। ये जो बहुमत आपको दिखाई दे रहा है और हमें देखकर खुशी हो रही है। एक तो वसुंधरा राजे का करिश्माई नेतृत्व, उनकी पकड़, सबको ओवररीच करना और सभी जगह पर उन्होंने जिस प्रकार से एक यानी वो भी वसुंधरा राजे की जीत है, मोदी साहब की नहीं है। देखिए, मोदी का फैक्टर तो बहुत बड़ा है। मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और उन्होंने इन 5 स्टेट्स के चुनावों में सघन दौरा किया है और एक जनसभा नहीं करी, अनेक जनसभाएं करी है। इसलिए मोदी जी का मैजिक तो चल ही रहा है, लेकिन लोकल लेवल के ऊपर जो कार्यकर्ता, जो लोकल लेवल की, स्टेट लेवल की लीडरशिप है, उसने जिस प्रकार का संयम और जिस प्रकार की चुनावी रणनीति तय करी है, उसका नतीजे आपके मिलीजुली जीत आप बता रहे हैं। मिलीजुली जीत आप बता रहे हैं। देखिए राजस्थान के एग्जिट पोल के कुछ और आंकड़े आपके सामने। आखिरकार किस आधार पर लोगों ने इस बार वोट दिया है? पार्टी उम्मीदवार को देखकर 25% लोगों ने वोट दिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ 37% लोगों ने वोट दिया और इसके अलावा नीतियों और मुद्दों पर 23% लोगों ने वोट दिया। बाकी कुछ और अन्य मुद्दे थे जो कि 11% थे। टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल, राजस्थान में कांग्रेस सरकार का खात्मा होने जा रहा है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी हो रही है, छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार बनी रहेगी, यह कहता है टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल। अजीत जी, इसके मुताबिक तो 3 में से 3 नतीजे बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं और कांग्रेस को कहीं कुछ हाथ नहीं लग रहा है।
जाहिर है जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो कांग्रेस के लिए बहुत झटका की तरह है। और अगर देखेंगे जैसा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ आप जबरदस्ती दे रहे हैं बीजेपी को, उस पर मैं सहमत नहीं हूँ। बाकी दो पर मैं मान पहली बात अलका जी हम चाहेंगे कि आपकी जो मुराद है वो पूरी हो। हम नहीं चाहेंगे कि आप इसमें जो भी एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। टुडे चाणक्य ने एग्जिट पोल किया है, ये सही या गलत होगा ये वोटर तय करेगा, और वोटर ने जो वोट दिया उसके आधार पर हम तो स्टूडियो में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो तीनों जगह से जो है, 3 स्टेट के हमारे पास है, दिल्ली हम कुछ देर में दिखाएंगे, तीनों जगह कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। कांग्रेस हार रही है, मुश्किल नहीं है, सीधे सीधे कांग्रेस हार रही है। सरकार तीनों जगह बीजेपी की बन रही है। आनंद प्रधान, इसको आप कैसे देखते हैं? पहले तो आप असहमति की कितनी गुंजाइश आप देखते हैं, क्योंकि मैं मानता हूं आप खारिज करेंगे, लेकिन क्या ये माना जाए कि इसमें कोई मोदी फैक्टर भी है, या राज्य के जो दावेदार हैं, मुख्यमंत्री हैं और वसुंधरा राजे जैसे राजस्थान में, क्या वो फैक्टर है, या कांग्रेस के खिलाफ माहौल है? इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो हमें ये मानना चाहिए कि पिछले 60 सालों के बाद और खास करके पिछले 20 सालों में जो हमारी राजनीति है, वो भारतीय राजनीति, वो एक तरह से राष्ट्रीय राजनीति जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। उसमें अब एक तरह से राज्यों का जोड़ राष्ट्रीय राजनीति के रूप में आता है। हर राज्य में लोगों के वोटिंग का पैटर्न अलग अलग है। राजस्थान के बारे में माना जाता है कि पिछले 20 सालों में हर 5 साल में वहां सरकार बदलती है, चाहे सरकार ने किसी तरह का भी काम किया हो। तो एक तरह से जैसे हिमाचल के बारे में माना जाता है, उत्तराखंड के बारे में, राजस्थान में उलटफेर जबरदस्त हुआ है इस बार, बहुत जबरदस्त। ये जो आपके आंकड़े बता रहे हैं ये कुछ ज्यादा ही उसको दिखा रहे हैं। और क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी आप जो दिखा रहे हैं वो 43%, 7% प्लस 7% का स्विंग अगर बीजेपी के पक्ष में हो रहा है, तो ये एक बहुत ज्यादा आप दिखा रहे हैं एक तरह से। तो मुझे ये लगता है कि देखिए, राजस्थान के बारे में जो मुझे रिपोर्ट है कि 1.5 साल पहले तक बीजेपी के लिए एक तरह से वॉकओवर की स्थिति थी, वहां कांग्रेस की हालत बहुत खराब थी। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में अशोक गहलोत ने काफी रिकवर करने की कोशिश की, खास करके जो सोशल पॉलिसीज के मामले में जिस तरह की नई योजनाएं शुरू की, उसके कारण कांग्रेस ने काफी ग्राउंड गेन किया था। उसके आधार पर मुझे ये लगा, और दूसरी बात, ये सब गेन करने के बाद तीसरी बात जो है, मुझे वहां ये दिखाई पड़ रहा है कि जो तीसरे मोर्चे जैसी छोटी छोटी ताकतें हैं वहां पर, किरोड़ी लाल मीणा की जो पार्टी है, और उन सब लोगों ने इस चुनाव में बड़े मजबूती से वो चुनाव लड़े, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे, लेकिन अगर एग्जिट पोल जो तस्वीर पेश कर रहा है उसमें लगता है किरोड़ी लाल मीणा जैसे फैक्टर ने काम नहीं किया। बिल्कुल, और आपको दिखा रहे हैं कि उनके अदर्स की जो वोट है वो वोट परसेंट घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, तो मुझे ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा आपका एग्जिट पोल, खास करके जिन राज्यों में 2 पार्टियों के बीच संघर्ष है वहां तो क्लोज जा सकता है, लेकिन जहां 3-4 तरह की पार्टियां और संघर्ष है, वहां पर मुझे ये लगता है कि राजस्थान में मैं नतीजों को ये देख रहा था कि करीब करीब वो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी, लेकिन बहुमत उसको नहीं मिलेगा। आनंद प्रधान कह रहे हैं राजस्थान में हंग असेंबली होगी। आनंद प्रधान कह रहे हैं राजस्थान में हंग असेंबली होगी। राजीव अरोड़ा हमारे साथ हैं, जो कि राजस्थान कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राजीव अरोड़ा जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? बीजेपी जबरदस्त तौर से आपकी सरकार को हटाने जा रही है। राजस्थान में 147 सीट मिल रही है बीजेपी को हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक, क्या कहेंगे? नहीं, जो एग्जिट पोल आपका आया है, मुझे नहीं लगता कि ये सच्चाई के बिल्कुल भी नजदीक है। और निश्चित रूप से इस बार, क्योंकि चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुख्यतः था, लेकिन तीसरा फ्रंट, जमींदारा पार्टी, किरोड़ी लाल मीणा, बीजेपी के बागी, कांग्रेस के बागी, एक चतुष्कोणीय संघर्ष कई सीटों पे हुआ है। और वहां पे निश्चित रूप से निर्णय दूसरा होगा। और जो पिछले दिनों के अंदर सामाजिक सुरक्षा की जो स्कीम है अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार राजस्थान में लेके आए हैं, चाहे वो निःशुल्क जांच की योजना हो, चाहे पेंशन की योजना हो, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा आप देखेंगे आंकड़े बिल्कुल परिवर्तित होंगे। आपको ध्यान होगा कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो पिछली बार एग्जिट पोल निकाला था उसने हंग असेंबली निकाली थी। नहीं, फिर आपको याद नहीं है, फिर आपको करेक्ट कर दूं। एक मिनट, फिर आपको करेक्ट कर दूं। यूपी में तो और दिलचस्प हुआ, यूपी में जितने एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल थे, 225 सीटें मैक्सिमम दे रहे थे मुलायम सिंह को, और मुलायम सिंह को 225 सीटें मिल गई। आपको फिर मुझे लगता है थोड़ा फैक्ट चेक करिए, गूगल होगा तो आज गूगल पर सर्च कर लीजिएगा यूपी में। लेकिन फिर भी हम एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल की विश्वसनीयता पर डिबेट नहीं कर रहे। मैं मानता हूं इसमें गुंजाइश होती है, मैं ही क्वेश्चन रेज कर रहा हूं। सवाल उठता है जो आनंद प्रधान ने कहा, ये सच है कि अगर पिछली बार बीजेपी को वहां
78 सीटें मिली और कांग्रेस को 96 सीटें मिली, इस बार बीजेपी को 147 और कांग्रेस को 39, मेरे लिए भी थोड़ा अविश्वसनीय है। और सिर्फ वोटिंग के बारे में भी जो आप कह रहे हैं कि उनको वोट परसेंट 43 मिल रहा है, अभी तक बीजेपी कभी नहीं मिला। हाईएस्ट वोटिंग जो बीजेपी को मिली है परसेंटेज में वो 39% रहा। ये बिल्कुल सही अपने आप में ये हमारे लिए भी अविश्वसनीय है कि कांग्रेस की सीटें ऐसे 50-52 सीटें घटी कैसे, और सबसे बड़ी बात बीजेपी की सीटें लगभग डबल हुई कैसे, ये बहुत दिलचस्प है। और ऐसा क्या हुआ वसुंधरा राजे के नेतृत्व में कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में सीटें डबल हो जाएगी अगर एग्जिट पोल के नतीजे ऐसे आते हैं तो 147, हालांकि प्लस माइनस की गुंजाइश है, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए थोड़ा अविश्वसनीय है। मैं इसमें एक वक्तव्य जरूर देना चाहता हूं कि ये जो 3 स्टेट्स के नतीजे और एग्जिट पोल्स आपका चैनल दिखा रहा है, मैं इसको बधाई देना चाहता हूं। और ये देश के नहीं बिल्कुल देश के बदलते हुए मूड का एक इंडिकेशन है। देश के अंदर जिस प्रकार की एंटी कांग्रेस की लहर चल रही है, करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट चल रहा है, और जिस प्रकार से महंगाई हिमाचल जाहिर है बीजेपी तो यही दावा करेगी। साल में क्या हो गया कि बीजेपी को यही दावा करेगी। छोड़ती एक दिलचस्प ये होता है, विजय जॉली जी कह रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं हम लोग को चैनल पे, क्योंकि अभी तक तस्वीर इनके पक्ष में है। एक दिलचस्प होता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल के नतीजे आते हैं वो ऐसे ही बधाई देते हैं जैसे विजय जॉली दे रहे हैं, और जिस पार्टी के विपक्ष में आते हैं वो ऐसे बायकॉट करते हैं जैसे कांग्रेस ने पिछले 7-8 दिन से ओपिनियन पोल का बायकॉट। स्वाभाविक है, ये ट्रू है। ठीक है विजय, एक सेकंड, मैं एक और बात कह रहा हूं। मैं तो ये भी कह रहा हूं मध्य प्रदेश में जितनी सीटें एग्जिट पोल दे रहा है, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में खुद उतनी सीटें एक्सपेक्ट नहीं की थी। हितेश वाजपेयी जी, मैं कई राज्यों में, कई जिलों में गया हूं मध्य प्रदेश में, खुद आपके बीजेपी के स्थानीय नेता नहीं मान रहे थे कि उनको 161 सीटें आ जाएंगी। जाहिर है आपने भी इतनी सीटों की उम्मीद नहीं की होगी। तो आप क्यों दे रहे हैं इतनी उनको? हमारे पास है, हम नहीं दे रहे हैं, ये तो डेटा। हितेश वाजपेयी जी सुन पा रहे हैं मुझे? सवाल ये है मध्य प्रदेश में मैं गया हूं कुछ कई जिलों में, स्थानीय नेता भी 141 सीटें नहीं दे रहे थे आपको। उन्हीं के बारे में डिटेल में थोड़ा जानना चाहूंगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि 2003 में जब हम चुनाव लड़े थे तो हमारी 173 सीटें थी। 2008 में हमारी जब उमा भारती जी अलग से पार्टी बनाकर लड़ी थी और 4.7% उन्होंने वोट लिया था, तब हमारी 143 सीटें आई थी। तो हमारा ये मानना था कि ये सब फोर्सेस अब फिर से यूनाइट हुई हैं और यहाँ पर एक गुड गवर्नेंस का, सुशासन का माहौल है, परिवर्तन की कोई लहर नहीं है। तो ऐसे में हम 150 से अधिक सीटें लेकर आएंगे, आज भी हमारा ये मानना है। चलिए, यानी बीजेपी का यह कहना है कि उमा भारती के अलग होने से 2008 के चुनाव में जो नुकसान हुआ था मध्य प्रदेश में बीजेपी को, वो नुकसान अब भर चुका है, उसकी भरपाई हो गई है और इसीलिए इतने जबरदस्त बहुमत के साथ बीजेपी आने जा रही है कि यकीन नहीं होगा। बाकी ये एग्जिट पोल के नतीजे यही कह रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगह बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ छत्तीसगढ़ को अगर छोड़ दें, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसा लग रहा है लहर चल रही है। लेकिन सिर्फ एग्जिट पोल के नतीजे टुडे चाणक्य, ये भी आपको बता दें, हमारी खास पेशकश जारी है। दिल्ली के नतीजे अभी बाकी हैं, चौंकाने वाले, दिलचस्प।